इसके बाद ये पर्चा हमने तैयार किया। जो भी व्यक्ति पहले हमसे कभी नहीं मिला हो, माताओं में से हो, बहनों में से हो, जैसे मैं बोलूँगा उस पंक्ति का व्यक्ति को खड़ा होना है। अभी मैंने बोला ही नहीं, आपके कान में तेल डालने की जरूरत है। ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन में से माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर है, वो नीली साड़ी वाली। हाँ, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। जब मैंने पहली लाइन बोला, दूसरी लाइन को क्या खड़ा होने की जरूरत थी? जल्दी आ जाइए बहन। फटाफट फटाफट आइए। और घड़ी का ध्यान देखिएगा, घड़ी 7 बजे पहुंचेगी, दरवाजा बंद हो जाएगा, और घड़ी पहुंचेगी जरूर। पास में आइए, यहां ना आए, यहां। ये मैं बार बार किसी व्यक्ति से नहीं बोलना पड़े। माइक उठाइए और ध्यान रख लीजिए, सब लोग सुन रहे हैं, इतनी दूरी होना चाहिए हमारे हाथ से, बस। कहां से आई हैं? माइक से बोलिए। छत्तीसगढ़ से। कर रहे बोलो। छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए। जाए तो बैठने से क्या होता, तुम्हारा भविष्य बनता है। जब हमने एक बार बोल दी सेट कर दो, सीधे वहां बैठ जाओ। हर बार हर आदमी की अलग अलग सिटी है। अच्छा अच्छा, हम जानते नहीं है। हाथ हटाओ वहां से, भागो, वहां बैठो, उठो, नहीं वहां बैठो। अरे तुम हटो वहां पे, जब सीटी बोले तब जाना। डोरी मत उधर बैठ, उधर बैठ, उठ के बैठ जाओ वहां पे। और सीटी नहीं बजी तो हम बजाएंगे फिर। क्या समस्या लेके आई हो? मुझे सीने में दर्द रहता है और पेट में दर्द। सीने में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। तुम्हारा नाम? किरण। पति का नाम? राम। पढ़िए। नाम किरण देवी है, ठीक है। वह सीने में दर्द, घबराहट होती है, सिर भारी रहता है, कमर में भी दबाव है, आप पे काली का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब काली का मतलब है काली काल का नहीं, न काली मैया। काली एक छाया, एक काली विद्या है, कहते हैं ना काली विद्या। जैसे कि विदेशों में इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। ये ब्लैक मैजिक है। इसके कारण से जो भी बाधा आपको उत्पन्न हुई है अब नहीं होगी, ये नियम करें, आशीर्वाद है। पूरा नाम क्या है आपका? किरण पटेल। किरण पटेल। पटेल। मेरे भैया के बारे में भी बताना था, उनका भी पर्ची कटा है, वो गांव चले गए हैं। नहीं, वो आएंगे तब बात करेंगे। तत्काल जो आदेश हुआ है तत्काल ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये उपाय आपको करना है, ये मंत्र 108वां करना है, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। यदि आप कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है आपके सीने, सिर, कमर दर्द सब ठीक होगा, आशीर्वाद है। जाइए। पीछे विस्तार से लिखा, पढ़ लीजिए। इस विधि को करिएगा। इसके बाद नंबर है गुड़िया का, जल्दी खड़े रहिए। पहले भी नंबर आ चुका आपका? पर्ची दीजिए, टोकन नंबर हाथ में रखिए, पास में आए, यहाँ आ जाइए। हाँ बोलिए। गुरुजी मेरे 7 सवाल है। 7 तो नहीं लिखे हमने भैया। देखो इतना बड़ा पर्चा लिखने में आपको कितना टाइम लगा होगा हम नहीं जानते।
और आपका चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो सुना दीजिए 7 में से, और जो उसमें पापा के कोलेस्ट्रॉल के विषय में है। हाँ लिखा है क्या? देखो हाँ लिखा है। 4 नंबर प्रश्न पर पिता के कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लीवर एवं किडनी पर दबाव है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी मेरे पिछले काफी समय से ये लिखा है। क्या आपने बताया था मुझे? नहीं। पापा की कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने बताया क्या? नहीं। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। गुरुजी मेरे पितृदेव का नाम बता दीजिए। पता नहीं है, गूगल पे देखो। एक सज्जन से कोई कथावाचक है, उनसे पूछा कि बताइए फलाने देवता के या फलाने, तो बोले ये गूगल से पूछो। तो हम उन्होंने सोचा जी अच्छा उत्तर है, कहा उन्होंने कहा तो गूगल से पूछो। माइक से बोलो जो बोलना है। पिछले काफी समय से हर कार्य बिगड़ रहा है, मेरे कान में घुंघरू व पायले की जैसी आवाजें आती है, और यदि ये मेरे परिवार के किसी पितरों की हो तो आप नाम बता दो। और आपका बताया हुआ टोटका किया था मैंने एक, उससे मेरी आवाजें बंद हो गई। यदि इससे कोई हानि हो तो इसे बंद कर दो। और कभी कभी आवाज नहीं, क्या बंद कर दो? आवाज तो बंद हो गई ना। तो ये अच्छी हो, मतलब परिवार की हो। बंद तो हो गई ना। हाँ तो आप क्या करें, चालू कर दें? कभी कभी आती है। अच्छा कभी कभी आती है। हाँ। तो बात टोटका तुमने एक ही बार किया होगा, बात 2-3 बार करो। आओ, तारे में भी 3 लोग होते हैं, कट कट कट, कहते हो परमानेंट हो गया। अब एक बार कट करोगे, चोर हाल झटका मारेंगे, ले जाएंगे। तो इसलिए आप उस लॉक को बार बार करो, कार्य करेगा। ठीक है ना, हमारी गारंटी है, हनुमान जी के पास सफलता मिल जाएगी और पापा ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी कृपा कर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आशीर्वाद है। बड़े भाग्यशाली हो। नहीं, हाथमाज का कोई मंत्र नहीं है, हाथमाज का एक ही मंत्र है, नीचे रखो, बता दें। बोले हाथमाज कृपा कर, हाथमाज की पूजा करते हैं, उनका मंत्र बताओ। तो एक ही मंत्र है। क्या, कौन सा मंत्र है? हाथमाज का कौन सा मंत्र है जिससे हाथमाज कृपा करें? वो एक मंत्र है, ओम ह्रीम हनुमत रामदूताय फट स्वाहा, या इतना ही बोले श्री रामदूताय नमः। तो हनुमान जी से कोई काम कराना है, कृपा चाहते हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामदूत बोल करके प्रार्थना करिए, आपका काम हो जाएगा। और हनुमान जी जब काम करते हैं तो चेला कैसे देख सकते हैं? हाथीवान बात तो उनके चेला है। और वैसे जो मेरा मन है, खड़े हो जाइए दीदी, चलिए सुनते जाइए वीडियो पे। मेरा जो मन है, जो मेरी आत्मा कहती है, श्री हाथीवान महाराज, श्री हनुमान दोनों एक ही है। आज की योग में पंडोकर धाम की भूमि से हनुमान के, हाथीवान महाराज के रूप में हनुमान अपना परिचय दे रहे हैं। बोलो श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। मैं आपको ह्रीम शब्द का व्याख्यान, किसी ने हमको अभी लाइव टीवी दिखाया, मैं देख पाया हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है लाइव चलता है, श्री पंडोकर सरकार धाम यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए। जिन्होंने जो लिखा, मैं इस विषय बता दूँ, ह्रीम शब्द का जो अर्थ है, मैं व्याख्यान से अच्छे से, शांति का, हरियाली का, आपके जीवन में गति अवरोध काटने के लिए ह्रीम शब्द का प्रयोग किया गया है। ह्रीम शब्द किसी भी मंत्र में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये शांति का प्रतीक, आपकी रुकावटों को खोलता है। और किसी भी देवता के साथ में ह्रीम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ओम किसी भी मंत्र के साथ लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से ह्रीम भी किसी भी देवता के नाम के आगे लगाया जा सकता है।
अब ज़्यादा सर्च करना है तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए। और इसके बाद ये पर्ची जो बनाई है, ये पर्ची है आपकी। ये पैर नहीं छूना, यहाँ आओ और पास में आओ, पर्ची दो, माइक उठाओ। प्रणाम गुरुदेव, बरेली से आया हूँ। हैं? बरेली, यूपी बरेली से। क्या समस्या लेके आए? महाराज जी वो मैंने सन 2019 में दाल मिल हैं? 2019 में दाल मिल लगाई थी अपनी, उससे थोड़ा कर्जा मतलब खर्च के लिए थोड़ा क्या लगाया था आपने? दाल मिल का प्रोजेक्ट लगाया था मैंने। दाल मिल का? जी। और कोई बात? तो थोड़ा कर्ज बना हुआ ना, कर्ज के लिए मिल चल रहा है? नहीं, बंद है महाराज जी। कहाँ पे डाला था आपने? शॉप भी है ना, मेरी शॉप के पास नहीं है, 5 कंप्यूटर आ गया। हमने ये लिखा, सुने, आपने तो बताया नहीं है। फैक्ट्री बंद हो गई है दाल मिल की, आपके घर में तंत्र एवं जादू टोना किया गया है, समाधान होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। पांडु का दाम 5 वर्ष करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। समझ पा रहे हो? इसके लिए आपको पांडु का दाम 5 वर्ष करनी है। कर हो तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाना। थोड़ा कर्ज भी बना हुआ है, थोड़ा अब वो तो ठीक है, दाल मिल हमने पहली लाइन में लिखा, आपने पढ़ ही लिया है, और फैक्ट्री हमने दूसरी लाइन में लिखा, आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। इसमें तंत्र का प्रयोग है, क्योंकि वहां पर जिंद का चक्कर है और अर्थव्यवस्था की उन्नति होगी, हमारे आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए आपको पंडो कर दाम लगातार 5 अमावस्या करनी है, आपका लेन देन चुकता होगा, आशीर्वाद है। पापा का स्वास्थ्य है बहुत, कोरोना की सेवा से मैं एक ही बात कह सकता हूं, घर में प्रेत बाधा है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद। बोले श्री पंडोकर सरकार की। इसके लिए अभी बजट नहीं है, जैसा प्रश्न उसका उत्तर, समझने वाले समझ जाएंगे, उसके लिए इंतजार करें, अभी खेद है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद नंबर है दादा आपका, आ जाओ, तुमने खूब पर्स करी तो को फल तो मेल है। ए डुकरिया कितने जा रही? ज्यादा नहीं पीने, नहीं? ओ मेरी मैया, तुमसे नहीं कह रहे, तुमसे बब्बा कहेंगे। मुंह से कह लूं मैं तो आपका। चलो बताओ, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बोलिए। आए सुननी है गुरुदेव, हैं? आपके बानी सुन गई तो नहीं नहीं, हम भी आपको सुनना चाहते हैं, बताएं। जी सर, मेरे संग में एक घटना घट गई। पर्ची कहाँ है? आपको रख ली? क्या घटना घट गई? आपने तो लिख ली, नहीं, हम तो लिखा ही नहीं है, और ये तो हमारी पहचान ही है। आप बताओ अब वो मेरी झोली में डाल दिया, क्या क्या डाल दूं झोली में? घटना घट गई है। बच्चा चाहिए? बच्ची से बच्ची, पक्का? भाई याददाश्त भाई, लेकिन होगा किसके? अब जो आपकी कृपा है। नहीं, अब पत्नी को मासिक धर्म तो आता नहीं है। मैं माइक से बोलो, माइक से बोलो। बच्चे को हो जाए, हैं? बच्चे को हो जाए, अपने बच्चा है। ऐसा चाहते हो? क्योंकि आपकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो गया हाँ, है, तो मैंने स्पष्ट बोल दिया है, क्योंकि रोक लगा दी है, क्योंकि जब जो चीज है ही नहीं, जो प्रकृति को चैलेंज नहीं किया जा सकता अभी तक। सुन मेरी, प्लीज प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए, जिससे दर्शकगण जो सुन रहे हैं वो अधूरा ना सुने। बगैर फूल के कोई भी फल नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक किसी भी साइंस ने इस विषय को चैलेंज नहीं किया, नंबर 2। नंबर 3, शोध करने पर फल को तोड़ करके कई टुकड़े कर मिट्टी के घड़े में एक पिंड से 101 संतान उत्पन्न की गई IUI प्रणाली के माध्यम से, जो आज हो रहा है। इतना तो साइंस ने दिया। अब किसी पुरुष को बच्चे नहीं होते,
लेकिन हमारे पराविज्ञान और अध्यात्म और साहित्य में उल्लेख है कि पुरुषों को भी बच्चे हुए हैं। अब भी नई साइंस ने इस बात को चैलेंज नहीं कर पाई, परंतु काल्पनिक सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से एक गुड्डिया प्लास्टिक की बनाकर उसको डेवलपमेंट करने की कहानी को प्रचलित लाए कि अब माताओं से बच्चे नहीं, अब प्लास्टिक की और मशीनरी से उत्पन्न वो एक यंत्र से बच्चा जन्म दे सकती है। ऐसा जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर मैं देखा तो बसें उड़ने वाली दिखाई जा रही, मतलब इतने भविष्य की बातें, जैसे कि हो सकता है हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, पूर्व में भी हमारे पुष्पक विमान उड़ता था। तो जिस चीज की कल्पना की जा सकती है वो संभव है, परंतु आप चाहते हैं कि आपकी बेटी घर में जन्म ले, तो आप किसको चाहते हैं उसका नाम बताएं। बच्चा की अरे बच्चा के तो हो ही नहीं सकता, बहू, अपनी बहू बहू तुम्हारी तो बहू होगी, उसका नाम तो होगा। नाम लेते नहीं हो क्या? बचन ने रखा है क्या? नहीं नहीं, कोई कोई ले ससुर लेते नहीं है, और कई बहू है ससुर को नाम नहीं लेती, तो क्या नाम बहू का? अरे राम 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 राम, बहू को नाम फोन लगा, पूछो 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 कि हम आपको बच्चा दिलवाना चाहते हैं। प्रियंका पढ़ लो, आपने तो नहीं बताया। प्रियंका को पुत्री होगी, आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी, वर्ष 2026 में गर्भ धारण होकर पुत्री होगी, आशीर्वाद है। अब ये तो हम नहीं कह सकते हम इस भगवान नहीं है, लेकिन प्रियंका को पुत्री जरूर होगी और आपका पूर्व जीव होगा। एक जमीन का चक्कर हो रहा है, क्या जमीन मुझे ली थी अपन ने, वो बदल गया। हो जाएगा बिल्कुल 100%। इसके लिए तत्काल में एक हवन करवाओ और ये विधि कर लेना, हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है। यदि करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, भैया ऐसे बैठो, इसको मुंह करके, गुरुदेव मैंने लेटना नहीं है, ऐसे हम नहीं लेट रहा है। गुरुदेव मैंने 18 साल लगातार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, 40 का पाठ किया। हनुमान जी कृपा करें, चले लीजिए ये। अब वो तो घटना किसी की भी घट सकती है, पकड़िए, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए, खड़े होइए, जाइए जाइए, दादा का कहना है, अब जाइए ना, सुनते रहिए, कान दिए कि मैंने 18 साल सुंदरकांड किया, मेरे साथ घटना घट गई। चले जाओ, होता नहीं उतरे भाई, धड़कन चले जाओ। हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। अरे जिसके घर में परमात्मा अवतरित हुए हैं, उनके घर में पिताजी चले गए, जिनके घर में बांके बिहारी द्वारकाधीश जिनके जीवन की लगाम को हाथ में लिए हो, उनके पुत्र चले गए। तुम सुंदरकांड की दुहाई दे रहे हो? अरे संसार प्रकृति का नियम है, जो आएगा जाएगा जरूर, बस कर्मों के अनुसार वापस प्राप्त हो जाती है, भगवत कृपा है, आपके पूजा का पुण्य का प्रताप है। जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। कोई भी दुनिया का व्यक्ति एक पल भी बिगड़ परमात्मा की दी हुई ऊर्जा शक्ति के अलावा एक पल भी नहीं चल सकता। रिमोट वहीं ऑन ऑफ होता है, तुम जहां खड़े हो, जो काम कर रहे हो, वहीं से टप बेर से गिरते हो। यदि बिजली के खंभे पे खड़े तो वहीं से टपक जाओगे, नीम पे चढ़े तो नीम पे टपक जाओगे, आम पे चढ़े तो आम पे, और ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में, और हवाई जहाज में उड़े तो हवाई जहाज में, और जमीन में चढ़ा तो जमीन में, जहां जैसी हो। आपका कार्यकाल खत्म और ऑफ। ये मैं भली भांति जानता हूं और लोगों को भी यही कहना चाहता हूं, जितना समय दिया है उसको अच्छे कार्य में लगा दो, और ये सोच के लगाओ कभी भी ऑफ हो सकते हैं।
तो अच्छा समय क्यों लगाना है? जिससे समय समय पर तुमको लोग याद करें, तुम्हारे कार्यशैली की और तुम्हारे कार्य क्षेत्र की, कि ये क्षमता थी। इसलिए चलते हैं आगे दरबार की ओर, क्योंकि हमारा टाइम चल रहा है 7 बजे की तरफ। संभव नहीं है, माला जरूर ले लेंगे, मिठाई भी ले लेंगे। बैठो, अभी कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं बैठो, अभी भंडारा पाके जाओगे हमारे साथ में। अभी तक तुमने मूड़ा से कई बार मैठदा हो तो जाए, तोड़ कर खा जा तुम। तुम्हें लगता है कि मेरे 500 रुपये 1000 रुपये पक्के। अभी हमने दे नहीं दिए, ध्यान रखना, सेट बने देना। अरे तू फुस करता रहता है। बजी आवाज आई जबरदस्ती के। हम कोई कलाकार नहीं है कि हमको तबला पर चाहिए, कि हमें जवान पर चाहिए, फेडी चाहिए। हम तो सेल्फ स्टार्ट है, जिला भिंड के है ना, माइकी भी ना हो तो भी काम चला लेते हैं। बोले पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है आपका। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? जी जिला शाहजहानपुर से आए हैं। शाहजहानपुर से। बोलो क्या बात है? गुरुजी हम इसलिए आए हैं कि कृषि काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। खेती में 4-5 साल से घटा हो रही है। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। पिता का नाम? जगदीश सिंह। आपने किसी को बताया तो नहीं? जी नहीं। बताया तो बताओ। नहीं नहीं। हमने लिखा जगदीश के पुत्र हैं, कृषि में उन्नति एवं जमीन में लाभ होगा। आप दिनांक से ही अर्थव्यवस्था की उन्नति बढ़े होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैंने लिख दिया है, वो हमने लगा कि आप बोलेंगे नहीं तो इसलिए लास्ट में लिखा है। पिता का पूरा नाम क्या है? तो आपने मुझे बताया था क्या? नहीं बताया, हमें लग रहा है ऐसा है। नहीं बताया। आपकी बच्ची का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या कर लीजिएगा। और घर में प्रेत बाधा है, आपके जीवन में खूब उन्नति होगी, आशीर्वाद है। और सभी काम पूरे होंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये उपाय 108वां करना। यदि करेंगे तो मैं जरूर गारंटी देता हूं कि आपके किसी भी कार्य में गति अवरोध नहीं रहेगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लेकिन आपकी बिटिया पे प्रेत बाधा है और ये मंत्र कर लीजिएगा, आशीर्वाद है। जाइए, ठीक हो जाएगी आज से ही, तत्काल। चले, हमारे अन्नपूर्णा भंडार में माता अन्नपूर्णा के प्रसाद के वितरण में आप सब लोगों से मेरा अपील है कि जो भी आप वहाँ सहयोग करते हैं, स्वच्छ और साफ तरीके से सहयोग करिए। अपवित्रता को ना बनाइए, क्योंकि लोग भगवान को प्रसाद लगाते हैं। भगवान तुम्हारी भी, भगवान हमारी भी है। भगवान पवित्रता के भाव के भूखे हैं। आपका पवित्र भाव ये नहीं होता कि आप अपवित्र रह करके भी आप उसको अपना ईगो बना करके कार्य करें, फिर लगता कि नहीं मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना करी। ऐसा ना करें, क्योंकि भगवान सबको जानते हैं, सबके भाव को समझते हैं। हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि सबरी का प्रसाद उनके भाव के जूठे बेर खा सकते हैं। तो छूने से, परसने से तुम्हारी भक्ति नहीं बढ़ जाएगी। आपको समझना है कि हमारा भगवान का प्रसाद पूर्ण पवित्र भाव से, पूर्ण पवित्रता से परमात्मा का भोग लगे और हम सब लोग प्रसाद पावें। कुछ लोगों को जैसे कि कोई बीमारी है, कुष्ठ है, चर्म रोग है, छाजन है, अकोता है, मवाद आ रही है, ऐसे लोग कृपया करके
भंडारे में प्रसन्न ना करें और ना ही ये ईगो बनाए कि नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता। कर सकते हो आप। क्या गंदगी में बैठ कर के गंदगी पास में पड़ी हो तो क्या आप खा सकते हैं? यदि खा सकते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे समझिए आपकी कोई बीमारी किसी में ना लगे, क्योंकि तुम जब जगह जगह भटक रहे हो अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए, तो आपके अंदर वो ऐसे कीटाणु हैं जो दिख रहा है। मुझे लाइव में नहीं बोलना चाहिए ये बात, मुझे डांट देना चाहिए वहां, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति को बोलेंगे तो वो ईगो हट करेगा अपने ऊपर कि मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं। ये सार्वजनिक मेरा आपसे अपील है कि अन्नपूर्णा प्रसाद भंडारे में किसी भी प्रकार से आपको ऐसी बीमारी है जो दिख रही है और वो उसमें मवाद आ रही है या आपको देख के घिन आ सकती है, तो कृपया आप प्रसन्न ना करें। बैठ के भंडारा पावे, हम खुद आपके लिए प्रसन्न करेंगे, शिष्यों से भी नहीं कराएंगे, लेकिन आप चिंता मत करें। आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आप पूर्ण पवित्र हो जाएं, आप उस लायक हो जाएं, आप खूब प्रसन्न करिए। ये तुम्हारा धाम है। एक भैया कल बार बार आगे आ रहे थे कि मैं पर्स दूं, मैंने मना किया तो भी वो मैं पर्स दूं। अरे भाई मना कर रहे हैं, हमारी दृष्टि से बड़ी तो आपकी दृष्टि नहीं है ना। वो भी तो हमारे बच्चे हैं या वो भी हमारी बेटा बेटी बहन भाई हैं जो पा रहे हैं। तो भंडारे को पवित्रता का भाव बना के रखिए और ऐसे लोग भी उसमें भाग ना लें जो मात्र दिखावे के लिए कार्य करते हैं। सेवा तो भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल के लिए, ना कि खिलाने की, ना जल की। जो जूठे पात्र थे उसको उठा करके उचित स्थान पर रखने की। आप ऐसे महायोगी से ये शिक्षा लीजिए। ये मत लीजिए कि जहां हम रोक रहे तो वो सेवा है और हमको यहां से वंचित किया जा रहा है ना। ऐसे महायोगी श्री कृष्ण के द्वारा ये उनके किए हुए कार्य को अपनाइए। भोजन खिलाना और भोजन खिलाने के बाद उचित स्थान पर पत्तल पहुंचाना, उचित उनकी व्यवस्था करना ही सबसे बड़ी सेवा है और नर में ही नारायण की प्राप्ति है। इसके बाद नंबर है चश्मा वाली मैया का। मैया मोड़ा मोड़ी नहीं बोल रहा हूं, कान में तेल डाला करो यार। आयन ना मिले तो मट्टी का तेल डाल लो, घासलेट। ज्यादा जंग आ गई हो तो लेट डाली मत लेना, नहीं तो फट जाएगा कान। नहीं पीछे से कोई लगा दे माचिस, फालतू का मां नाम हो जाए। पास में आओ, माइक उठाओ, माइक से बोलिए। क्या बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव के लिए? मैं जब से देख रही हूँ आपके गुरु आपकी दृष्टि डालते हो, आपसे मुस्कुराती है। मुस्कुराते हैं? हाँ। आप देख रही हो? हाँ मैं देख रही हूँ। आप फोटो तो देख रही थी ना? हाँ। हमारे गुरुजी यहाँ है, देखो। हाँ। देखो इस पे है, यही है। और मेरे गुरुजी देखिए दोनों कंधों पे देखिए। मेरे गुरुजी परमानेंट मेरे शरीर में रहते हैं। मुझे अपने गुरु पर भरोसा रहता है। मैया आपकी दृष्टि के लिए मैं नमन करता हूं। जय श्री राम। माई उठाइए। कहाँ से आई माई? मैं बामोर से आई हूँ, नया गांव। बताएं क्या समस्या है? मैं अपने दामाद की समस्या में आई हूँ जी। मेरे दामाद की सर्विस नहीं लग रही है, हर पेपर देते हैं, हर काम करके। बड़े भाग्यशाली हो कि आप हमारे गुरुजी को दर्शन कर लिया आपने। दामाद का नाम क्या है? दिग्विजय। ये लिखा पढ़िए, दिग्विजय लिखा ना। दिग्विजय की सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है। पांडु का दाम 5 से करें। कितने टाइम भी तो बता दो। अब उनको आना पड़ेगा पहले। नहीं आने के लिए मैं बेटी को या उनको भी बुला दूँ। नहीं, उन्हें आना पड़ेगा। कोई छाया है ना, आपने जो सम्मत भी करवाए थे, आपने स्वच्छ कर दिया, सब कुछ दिया। आपके ही कहने पे मैंने सब कुछ किया है।
तो जॉब भी हो जाएगी। हाँ, वो आपके ही कहने पे मैंने अपने बच्चा बच्ची से जो भी है जो मैं आपके बामे चरणों में सब छोड़ दी। अब आपके लिए बस इतना आशीर्वाद है, उनकी सर्विस लग जाए। बेटी बहुत भटकती है, पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे। ये उपाय करिए, ये उपाय करने से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। नहीं नहीं, जो संकेत आए मैंने संकेत लिख दिया। सरकारी जॉब 100% होगी, जो मैंने लिखा नहीं मौका बोल रहा हूँ। पहले माइक नीचे रखो। नहीं तो इतना तो मुझे हो जाएगी, जाओ। अब मैया घड़ी देखिए, आप मेरा सुनिए मुझे को। हाँ चलो जाओ जाओ जाओ। जितनी भी यहाँ जो मैया बैठी हैं ये सब ऊपर आ जाएं। आप भी सभी माताएं आ जाएं, सभी बहन आ जाएं। और सरकना नहीं है देवताओं। बैठ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आप लोग बैठ जाओ। ऊपर को और सकते हो ऐसे। वाह, अब ठीक रही। माइक उठाओ। ये दुनिया को ऐसे पहला दरबार ही है कि एक बार बैठ जाओ सब। बोलो क्या बात है। मेरी बेटी 20 साल की हो चुकी, पीड़ते नहीं आ रही है, महीना नहीं आ रही। पुत्री को मासिक धर्म नहीं आता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। उसको बच्चादानी छोटी है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। नाम क्या है उसका? चाना। हमने क्या लिखा? चाइना कुमारी। बात तो वही है। महाराज मेरी जेवर चला हुआ है। जेवर अब जो हमने बता दे महाराज। मैं जय लड़ना है, मेरी दो है महाराज। मुझे कोई परेशानी नहीं, दो परेशानी है मेरी, बस और कोई बात नहीं। पहले बेटी को लेके आओ। बेटी को ले आऊंगी, फिर जाके मैं बता। नहीं जाए नहीं बताए। महाराज बता। नहीं पहले बेटी को लेके आओ। बेटी है लेके आओ। हाँ, अब की माँ बसिया को लाऊंगी। हाँ, और उसका सब जीवन अच्छा रहेगा। ये उपाय कर लियो। और जब मंत्र 108वां करना है, ये विधान करना है, हमारी गारंटी है। और उसको सब अच्छा होगा, आशीर्वाद है। लीजिए, ऐसे बैठे रहो, हम बुला लेंगे, डिस्टर्ब मत करिए। अरे वहीं बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए, वहीं बैठिए, आप नीचे उतरो। बेटी आप आइए, ला पर्ची दो। पास में आए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। बोलो क्या बात है? मैं चाहती हूँ मेरे पति ठीक हो जाए। पति का नाम? शंकर लाल सारन। आप पहले मिल चुके हमसे? ये लगा शंकर लाल पे प्रेत बाधा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, सदमार्ग पे आएंगे, आशीर्वाद है। उनका बिजनेस और सब आज से ही सफलता। लेकिन पंडु का सकार को पार्टनर बना लीजिए। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी वो आते नहीं है, मैं क्या नहीं आते हैं तो हम क्या करें? बात नहीं सुनते। गुरुजी उनको ही आना पड़ेगा साथ में। जी, अच्छा ठीक है। और सब अच्छा होगा उनके लिए, जैसा हमने लिखा है। गुरुजी पहले मेरे भाई ने पूछा था तो आपने बताया था जिन का चक्कर है। तो मैंने अभी का क्या दिया? गौड़ का है। जिन और एक ही होता है क्या? जिन और प्रेत एक ही चीज होता है। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी आप जानते हो तो बता नहीं दीजिए। मैं तो नहीं जानती गुरुजी। तो तुम नहीं जानती तो हमारी बात मानो जाओ। और 10-10 लोग पूछ के करो का। हमने अंदाजे लिखा भी है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में देख सकते हैं, लास्ट में लिखा होगा जिन और प्रेत। लिखा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ऐसे क्या मुंह से बोलो, लिख रहा है क्या? कहां लिखा है? लास्ट में कोने पे देखियो, जहां जिंद लिखा होगा वही प्रेत भी लिखा होगा। चलो भाग जाओ।
इसके बाद नंबर है आपका पास में आइए, सुनाइए क्या बात है। जी गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। तो कर लो। किस क्षेत्र में लगेगा? आप बताओ, ससुराल क्षेत्र में लगवा दें, मायके क्षेत्र में लगवा दें, पड़ोस के क्षेत्र में लगवा दें, जहाँ चाहो वहाँ लगवा दें। तुम्हें कहाँ लगवाना है? मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। आप पीसीएस में तुम्हें कहाँ पोस्टिंग चाहोगे? हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है? जी। सर क्या करो? और घर में सुख समृद्धि नहीं है सर। शादी हो गई? शादी नहीं करनी है? पहले जॉब करनी है। लब तो नहीं करोगी? झूठ बोलते हो। ऐसा है बेटा, मैं तुम कहो मैं वहीं से पढ़ाना चालू कर दूंगा, वहीं से बोलना चालू कर दूं, चाहे तुम रोके जाओ चाहे हंस के जाओ। लब करना है ना, या छोड़ दिया है? लेकिन मुझसे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मतलब है मुझे आपके आईएएस के लिए, लेकिन आप बता दें तो अच्छा लगेगा। जी मुझे लव मैरिज करना है। अच्छा, पक्का करोगे? जी। क्या नाम उसका? हमने जितना लिखा सुनिए, आपने तो मुझे बताया नहीं है। हमने कहा जीवन में लव विवाह होगा, शादी करने के पश्चात ही आईएएस यानी कि आईएएस यानी पीसीएस के अंतर्गत सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। और शादी नहीं करोगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लव करो या अरेंज करो, विवाह के बाद ही पति के ग्रहों के कारण तुम्हारे भाग्य में आईएएस सॉरी पीसीएस के अंतर्गत सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। हो जाएगी जब तक आप चाहोगे। ठीक है ना? ये उपाय कर लीजिए। 108वां गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। करना तुम्हें है, गारंटी हमारी है। यदि आप कर लेते हैं बेटा तो मैं गारंटी दे कह सकता हूं कि तारीख तो नहीं लिखी है, लेकिन आप आईएएस यानी पीसीएस के अंतर्गत समकक्ष आपकी जॉब होगी। लेकिन विवाह के बाद, विवाह के पहले कुछ नहीं होगा, और समय निकल गया तो कुछ नहीं होगा। अब बुढ़ापे पर शादी करो, जब ओवर एज हो जाओ तो फिर आईएएस कहाँ होगी? ठीक है? लेकिन एक ही जगह माइंड जगह जगह ना भटकाएं। धन्यवाद। बोलिए श्री पांडुका सरकार की। आइए भैया, पास में आए, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। लड़का की नौकरी चाहिए हैं? गुरुजी, लड़का की नौकरी। लड़का का नाम? सौरभ। हैं? सौरभ। पढ़िए। मैं तो पढ़ी नहीं। ये कौन सा अक्षर है? सा। मेरी पढ़ी। सौरभ की सरकारी जॉब होगी वर्ष 2027 में। आशीर्वाद है। लेकिन 2026 में मई में भी योग बन रहा है। बहुत ज्यादा पूरी फुंसी रहती है गुरुजी। हैं? इसके बदन में, मूड में बहुत पूरे फुंसी रहती है। मेरी मैया, ये तो हमने लिखा नहीं। नाती बोलता नहीं है गुरुजी।
ये मैया उपाय कर लियो, ठीक है। और 2027-2028 तक तुम्हारे सभी काम पूरे हो जाए। लेकिन आपके मकान के, पुराने मकान के पास पैतृक स्थान पे कुआं है, कुआं के पास आपके मकान है, उस मकान में ब्रह्मपरीत यानी ब्रह्म बाबा आपके रुष्ट हैं, उन्हें पूज दियो, लाभ हो जाए, आशीर्वाद। बोले श्री पंडोकर सगर की। और इसके बाद आपका नंबर है, फटाफट जल्दी आइए, जल्दी आइए। हमने इसलिए पास में बैठा था कि जल्दी आ जाएं आप। बैठ जाइए, माइक उठा लीजिए, बोलें क्या बात है, क्या हो गया। पढ़िए, कर्ज चुकता होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, आज से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। हाँ? क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। आप कहां खो जाते भाई साहब, ध्यान दिया करो भाई। घर में दिक्कत है, घर भी नहीं है, सफलता मिलेगी, हनुमान जी पे आस्था रखो, पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। अब क्या चाहते हो घर के लिए आप? बच्चे क्या करते हैं? और आपने क्या पूछा था पहले, क्या पूछा तुमने? पहले, सबसे पहले भी तो आप मिल चुकी हो। आज जो प्रश्न लेके आई, ये प्रश्न क्यों लेके आई हो? क्या क्या है उसकी? सुख शांति चाहते हैं, तो वो हमारी गारंटी है, लाभ होगा, तंत्र क्रिया है, लाभ होगा, 5 महोत्सव करें और स्थायी रोजगार और कार सेट होगा, आशीर्वाद है। इसको नियम से कर लीजिएगा, करो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। हाँ, तो यही करना है। चलो, ये 50 बार पूछने से कुछ नहीं होगा। और जो पीछे भी लिखा है वो विस्तार से पढ़ना। चलिए आप पास में आइए, माइक उठाइए, बोलें क्या बात है। मुझे सांप दिखाई दे रहा है, घर में माया दिखाई दे रहा है, विष्णु भगवान दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है? नाग देवता दिखते हैं, घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और घर में धन भी है। नाग देवता जो दिखते हैं, चौकी रखी हुई है, हैं? जो मैं सुन लिया आपने मेरी बात को, यदि ये उपाय अच्छे से कर हो तो सफलता मिलेगी, मिट्टी भूमि का शोधन होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पकड़ो इसको, जाइए, आइए। बोले क्या बात है।
गुरुजी मैं 3 साल से बहुत परेशान हूँ, पति के लेकर बहुत खांसी उसका रुकता नहीं है। क्या नाम है? दिन रात खांसी। क्या नाम है? विनोद शर्मा। ना लड़की कब जब ये क्या लिखा है? नाम विनोद कुमार है, राइट। खांसी आती है, कुकर खांसी है, ये कुकर खांसी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी कब लड़की की नौकरी होगा और शादी होगा? बहुत परेशान है गुरुजी। नौकरी कब होगा लड़की का, कब शादी होगा? गुरुजी और चरण में गिरल बानी, आदमी के लड़की के लेके बहुत परेशान है गुरुजी, कोई आगा पाछा नहीं गुरुजी। क्या लिखा है समझ नहीं आ रही? लड़की के कब जब होगा, कब शादी होगा गुरुजी? लिख के दिया आपने? पहले मिली हो? नहीं गुरुजी 5 बार मिले। तो उसकी पर्ची द्वारा कटवाओ और अच्छे से बात करो, रोग आया कि नहीं मत करिए, ठीक है? गुरुजी बता दीजिए। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखिए। या तो रो लो अच्छे से या बात कर लो, समझ आई ना? जितना समझाया उतना बता दिया हमने, उसको सेंड करो, लिख समझो और आगे के लिए अलग तरह से पूछो। पकड़ो उसको, आइए। हम वो लिखते हैं जितना मुझे आदेश मिलता है और उतने प्रश्न पूछो जितना मैं एक बार में लिख सकूं। लाइए यहां पास में आए। हाँ बोलिए, मूल बात बोलिए, टच मत करेंगे दी को। यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए। हाँ बोलिए। गुरुजी बहुत परेशान है। क्या हो गया? मकान में कर्जा भी बहुत हो गया और तीसरा भी। बच्चे कितने हैं? 3। लड़की शादी लायक हो गई अभी। क्या नाम लड़की का? रौनक। रौनक। रौनक? हाँ। कि रोना? रौनक लड़की है। हाँ। पढ़ो। क्या आपने किसी को बताया तो नहीं? रौनक की शादी शुभ रहेगी, कर्ज बढ़ गया है, आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक आज से ही लाभ होगा, पंडों का दाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लड़का का भी लड़का है, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है, बिल्कुल भी गया 12वीं आ गया, यहीं पे आया है। कर्ज के चक्कर में मकान भी ये भी बेकाऊ है गुरुजी, 2 बिक गए। मकान को तो में लिखा है मकान विक्रय होगा, आशीर्वाद है। नहीं 2 बिक गए गुरुजी, तीसरा बेकाऊ चल रहा है कर्ज के चक्कर। कर्ज चुकता होगा, आशीर्वाद है। लड़की की शादी कहाँ पर होगी गुरुजी? लोकल में होगी और रिश्तेदारी में होगी, पुरानी रिश्तेदारी में होगी, आशीर्वाद है। और जल्दी मत करना। और ठीक है, अभी 12वीं निकली है। आज जो भी नकली 12 निकली हो, 13वीं निकली, जो भी हो, हम जितना कह रहे हैं उतना सुनो, अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक है? हनुमान जी पे आस्था रखो, सब चकाचक होगा, आशीर्वाद है। आइए। पास में आइए। हाँ बोले, क्या बात है? भैया हमारे बच्चे हम घर पर परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हम। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का सुनील नाम है। क्या हो गया उसको? उसको पता नहीं कहा है, कुछ मन में नहीं चलता है, कंचन भी बेहोश हो जाती, दुर्गा से छीट मतलब गुजरा हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, नाम सुनील कुमार है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है, दिमाग पर असर है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए पंडो माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रख दो।
ये मैया ये मंत्र है, सुबह शाम करना है, करो तो सफलता मिल जाएगी, गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये आपको गारंटी आपकी हमारी ये है कि आपका बच्चा सुनील ठीक हो जाएगा, उसका दिमाग ठीक होगा। चौकी रखी गई है, प्रेत बाधा है, चौकी शब्द हमने मौखात बोला है और चौकी शब्द लिखा भी है। चौकी का मतलब है मसानी चौकी है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऊपर आ जाएं, आगे के 6 लोग, यहाँ तक भैया तक। हाँ आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप भैया, आप आइए आगे वाले। जाना नहीं है, आ जाओ। आ जाओ भैया, जाओ। जय हो, जय माँ पीताम्बरा माई की जय, पंडुका सरकार की जाति मात की जय हो, जय हो, जय हो हनुमान, जय हो भगवान, परमात्मा खूब कृपा करें। हाँ वो तो हम ले ही ले हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो करवा दें, टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ खुश रहो, अशुभ माँ रक्षा करें। लो परमात्मा खूब कृपा करें। और इसके बाद नंबर है आपका, क्या बताओ? अच्छा मोबाइल, कोई बात नहीं, दान में छोड़ दो। अभी ये किसी के हुंडी में गिर गया, मतलब बोले तो दान पात्र का है। बोलिए क्या बात है? गुरुजी लड़का है, वो बहुत गांजा गांजा पीता है। नाम क्या उसका? विक्की कुमार। आपने किसी को बताया तो नहीं? विक्की नशा पत्ता करता है, पूर्ण छूटेगी, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। पंडुका सरकार पे आस्था रखो, विक्की का नशा छूट जाएगा 101%, गारंटी हमारी, आशीर्वाद है। करना आपको है, गारंटी हमारी है। हाँ मतलब है। हमारे पंडुका सरकार सबसे बड़े हैं, लेकिन जो पढ़ा नहीं पीछे या जो उनके चक्कर में नहीं पड़ा, वो क्या जाने पंडुका सरकार, जिस दिन जान जाएंगे उनके सब याद आ जाएंगे। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद आ जाएंगे। खड़े हो जाइए। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। इसका नंबर आपका, पास में आइए, माइक उठाइए, बोले क्या बात है? तुम क्यों आए उठ के? जो गुरुजी, मेरा नाम भोला कुमार। तुम क्यों आए? पर वो बिहार से है। अच्छा तुम ठीक बैठे। हाँ लोग बोलो क्या बात है? ये कहना है कि हम सिविल सर्विस, माइक से बोलिए जी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? भोला कुमार। मुझे पढ़ाई क्या की है आपने? ग्रेजुएशन की। हमने कहा नाम भोला है, आपकी सरकारी जॉब 13 अक्टूबर 2027 तक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जो कार्य हो तो लाभ मिल जाए और नहीं का तो कुछ नहीं मिलेगा। भोला कुमार जी कहाँ के हो? भोला कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। वैसे तो 27 का योग है, लेकिन लगातार आपको 28 तक बन रहा है। हनुमान जी पे आस्था रखो, चकाचक गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।
आपको करना होगा, गारंटी हमारी है, चकाचक आशीर्वाद। आइए। पास में आइए। कुछ लोगों को विग्रह छूना वर्जित है, वो लोगों को जो अपवित्र है और जो भी स्वार्थ में पंडा पुजारी छुलवाते हैं, विग्रह मंडप में गृह प्रवेश करते हैं, तो कृपया ये ध्यान रखें, इसमें दोष लगता है छूने वाले को और छुलवाने वाले को। हमारी संस्था या पंडोकर धाम तीर्थ क्षेत्र ये सब करने का बढ़ावा नहीं देता, ध्यान रखिए। पवित्र भाव में और पवित्र स्थिति में, शुद्धता में, हाथ पैर धोकर, मार्जन कर, स्नान ध्यान कर और शुद्ध खान पान कर ही विग्रह मंडल में घुसना चाहिए। जो हम बोलना चाहते हैं मैं बोल गया हूं, समझदारों को इशारा ही बहुत है, ठीक है। और नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज जी घुसने नहीं दे रहे हैं। घुसने इसलिए नहीं देते क्योंकि पहले तो शुद्ध रहो, पवित्र रहो। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो क्या बात है। गुरुदेव माँ हाथीवान महाराज ने भेजा है और जन कल्याण करना चाहते हैं। और बार बार ना पूछें, गद्दी की कामना पूरी होगी, प्रयास जारी रखें, लेकिन इसके लिए आप जगह जगह ना भटके और जगह जगह। अब मैं आप क्या कहना चाहता हूं, मेरा कुछ कहना चाहता हूं, आप बड़े समझदार हो। पहले तो वजनदारी लाओ, गलत कह रहा हूं क्या? हाथीवान माँ एक ऐसे देवता है, ऐसी शक्ति है जो किसी नावते के, किसी झाड़ फूक और जा तांत्रिक पंडा फंडा पुजारियों की किसी की ताकत नहीं है कि जो उनको अपने कंट्रोल कर सके। वो सबको कंट्रोल करते हैं, कृपा कर देते हैं। वो बड़े भाग्य सौभाग्य समझे। हनुमान जी और हाथीवान किसी के सिद्धि में नहीं आते, सिद्धि में जब ही आते हैं, तभी कृपा में आते हैं, तभी आपके ऊपर हस्त रखते हैं, तब आप उनके इष्ट के बन जाते हो। हनुमान जी को आप बचते हो और राम जी के बनते हो, राम मंत्र जपते हो, तब हनुमान कृपा होती है। जब हनुमान कृपा होती है तो श्री हनुमान का आशीर्वाद हो जाता है। गुरुदेव थोड़ा भाई की दिक्कत हो रही है, शादी हो गई थी। कहाँ के हो आप? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। शादी का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। गुरुदेव ने जो आपने जो कुछ भी लिखा था सब सत्य हुआ। मतलब जैसे कुछ चीजें साधना भी लिखी थी, हाथीवान महाराज की शरण भी आपने लिखी थी, तो जो कुछ कहते हैं सत्य भी हो जाता है। वो तो होगी, जब उनकी कृपा उनकी शरण में डले हो तो होगी। क्योंकि ऐसा कई जगह प्रैक्टिकल किया, बच्चे कुछ बताया कि इनका इतना परसेंट आएगा, इतना एग्जैक्ट। वो तो हनुमान जी, अब उसको दुरुपयोग मत करो, है ना। ये उपाय करो, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। तो जाइए, आइए। जगह तो हाथ में देखो, जो अपने जेब में रखो, जो पर्चा जेब में रखो, बैठ जाइए, पास में आओ, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। गुरुजी, एक तो मेरा सोने के लिए मैंने पूछा था, सोना घूम गया था और मेरे को दर्द बहुत रहता था। धातु का पता लगेगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी, वह स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। जो धातु गई है उसका पता लग जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुजी दर्द ये दर्द रहता गुरुजी बहुत ज्यादा। मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, और मैं जो मंत्र लिख रहा हूँ वह करिए आप, ठीक है। कोई बीमारी तो नहीं है कुछ? कहाँ से गया सोना? घर से गया गुरुजी, काम लगा था। कितना? गुरुजी वो 5-7 तोला मिलेगा नहीं। हनुमान जी कृपा करेंगे, मैं मदद करता हूँ आपकी,
स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद। मैंने लिख दिया, कमर में दिक्कत है, L4 L5 में है, हल्की सूजन भी है। खड़े हो, आइए जल्दी खड़े हो जाइए। अन्नपूर्णा भंडार प्रसाद क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में आप सबको खूब मेहनत करनी है और शुद्धता पवित्रता बना के रखिए, इस पर मेरी बार बार जोर है। और माँ अन्नपूर्णा भंडार प्रसाद के लिए कुछ समय 7 बजे 7:30 से चालू हो जाएगा। आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, प्रसारण कराइए, लोगों को अच्छे से वितरण कराइए और अच्छे पाने के लिए उचित व्यवस्था बना के रखिए। आप सबको आज के कार सेवकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। कल की सेवा के लिए भी आप लोग वहाँ नाम लगा सकते हैं और आगे आ सकते हैं। पास में कहाँ से आए हैं? मैं गाँव से। बोले क्या बात है? मेरी औरत है ना, पर्ची कहाँ आपकी? मैंने दिया। हाँ तो बोलो। औरत मेरी 1 साल पहले चली गई है। चले जान दो, क्या दिक्कत है? और वो गहने भी ले गई है। ले जान दो, उसका था तो वो तुम पहनोगे क्या? लेकिन उसका क्या है, वो मेरे दिमाग से हटती नहीं है। अच्छा, ये तो प्यार है। और वो निकालने की, बहुत भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होती है। अरे तो मैं, तो आपने क्या शादी निकालने के लिए की थी क्या? कुछ काम करता ही नहीं, 1 साल से मैं ये तो बड़े भाग्यशाली लोगों को होता है कि पत्नी याद रहे, और बड़ी भाग्यशाली पत्नियों को होता है कि पति याद रहे। तो वो वापस मुझे प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो क्या चाहते हो, पत्नी से जेवर मिल जाए? ये कुछ नहीं चाहिए, सब जाएंगे, दिल से निकल जाए बस। नहीं, वो वापस आ जाए। वापस आ जाए, क्या बात। और दोबारा मेरे साथ ऐसा ना करे। दोबारा ऐसा ना करे कि जेवर लेकर ना जाए। नहीं, दोबारा धोखा ना दे, ये धोखा है। पत्नी का नाम क्या है? रानी तोमर। पढ़िए, कहाँ की है? गोट। पढ़िए क्या लिखा है? रानी तोमर लापता है, मायके गई हैं, आना नहीं चाहती हैं, गलत रास्ता चयन किया है, परिजनों की सपोर्ट है, सो वापसी आएगी। इसके लिए मैं पंडित से प्रार्थना कर देता हूं, परंतु लिखा नहीं, मैं मुखत बोल रहा हूं, परंतु लिखा नहीं है, मुखत बोल रहा हूं, 99% आएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। अब मैं बहुत चीजें बंद कर दिया, मर्यादा में बोलना चालू कर दिया। यदि हमें रानी तोमर सुनेंगी तो पता लग जाएगा मैं क्या कहने वाला था। इसलिए ऐसा लड़का, ऐसा पति और ऐसा चाहने वाला उनको ही मिलता है, उनको मिलता है जो लाखों में बिरले व्यक्ति होता है, चाहे वो लड़की को मिले या पुरुष को मिले। ये बड़े भाग्यशाली लोगों को ऐसा चाहने वाला मिलता है और जो कि दिल का साफ है। आ जाना चाहिए। मेरे घर में भी थोड़ी माँ बाप की नहीं बनती है, थोड़ा घर में कुछ है, थोड़ी शांति रहे आपस में भाई बहनों में, तो थोड़ा घर में ऐसा प्रॉब्लम है। इतना प्रेम था हम दोनों में, क्या हो गया क्या मालूम है, एकदम ऐसा हुआ। टाइम तो लगेगा लेकिन हम करते हैं इसके लिए कुछ, ठीक है? ये उपाय करो, आप करना आप, ठीक है? हमारी गारंटी, आशीर्वाद। घर में गुरु थोड़ी शांति रहेगी। चलो देखता हूँ, करता हूँ। अरे आपके चक्कर में हम कहाँ टेंशन ले लें। निकल जाओ भैया, कम बैठो, नहीं तो लगेगा उसको कि हम तुम्हारे ज़्यादा सपोर्ट में हैं। पास में आइए, बोले क्या बात है? गुरु जी मेरी पत्नी चली गई अपने घर पे, वो आ नहीं रही गुरु जी। अच्छी दोस्ती थी कि आप लोग पास बैठे थे? साथ में ही है, साथ ही में आए, साथ ही दोस्त थे? साथ ही साथ। पक्का? तो ये तो होता ही है, जैसा दोस्त जैसा दोस्तों के साथ भी, ये पक्की दोस्ती का मिसाल है। पत्नी का नाम? खुशी। उते रानी? खुशी। मतलब उते रानी नाम था उसका, है ना? क्या नाम था उसका? खुशी।
नहीं, उसका दोस्त की। आपकी खुशी चली गई है, उसकी रानी आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी खुशी को बुलाते कुछ करेंगे। कहाँ है पत्नी? वो है भिंड। हमने कहा खुशी साथ नहीं रहना चाहती, चरित्र पर उल्टा आरोप लगा रही है। वह डाउट ईगो का मूल कारण है, जो कि आगे की रास्ता स्पष्ट होगी। आशीर्वाद है। मेरे को बहुत फंसा रहे हैं, मतलब बहुत तरीके से। क्या में फंसा रहे हैं आपको? उन्होंने रिकॉर्डिंग करके रख लिया, सब केस करने की धमकी देते हैं, केस फाइल करेंगे हम। काय की रिकॉर्डिंग करी है? जो भी मतलब बात हुई सबका रिकॉर्डिंग उन्होंने शुरू से करके रख लिया है। तो हम भी तो कह रहे हैं। दो बच्चे थे, दोनों बच्चों को लेकर कुछ नहीं, उन्होंने सब तरीके से बोल दिया गुरु जी बुक मान नहीं रहे। मैंने बोल दिया जितना पैसा चाहिए आप रख लो, सोना चांदी चाहिए जितना आया उसको भी रख लो जो साथ ले, लेकिन ऐसा मत करो। लेकिन नहीं मान रहे गुरु जी। वहाँ अब खुशी है, प्रयास जारी रखो, सच्चा प्यार होगा तो वापसी होगी। इसके बीच में गुरु जी कौन है, मतलब कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है कोई? हाँ, बड़ा व्यक्ति तो होता ही है। खुशी में कोई ना कोई तो चयन करता ही है कि खुशी मुझे मिल जाए। हर आदमी चाहता, बताओ ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ जो नहीं चाहता वो खुशी मिल जाए? एक बार रानी होती नहीं चाहिए, रूपवती होती नहीं चाहिए, लेकिन खुशी तो हर व्यक्ति चाहता है। अब खुशी तो चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, खुशी तो लेना ही चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो। खुशी नाम की जो वस्तु है, वस्तु नहीं कहेंगे, जो चीज है, उसको बुलवाने का प्रयास करूंगा कि वो खुशी तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे पास में आ जाए। आशीर्वाद है। लेकिन मूल है ईगो। ईगो का मूल कारण है, समाधान होगा। आशीर्वाद है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आना संदेह है, इसमें बहुत खतरनाक मैटर है, मैं नहीं बोलूंगा। उसमें और तुम्हारे प्रकरण में बहुत कौड़ी मोड़ का अंतर है। दक्षिण और उत्तर का सीधा सीधा फैसला है, बड़ा मैटर नहीं है। वो शादी के कृपा है, यही है ये। हाँ, बच्चे तो आप ही के हैं। हम जो आरोप नहीं लगा रहे कि बच्चे तुम्हारे हैं कि नहीं है, कि बागों का जो चक्कर है कि तुम्हारा को चक्कर है। हम जो कह रहे हैं जो भी चक्कर हो, खुशी खुशी के पास आ जाए, बच जाओ। और इसी साथ पांडेश्वर महादेव का टाइम हो गया है। आप सभी लोग पांडेश्वर महादेव की ओर रवाना हो जाएं। और जो रह गए हैं इनका नंबर कल आएगा। और अब थोड़ा सा जीना और रहना सीखो। अब वो गए जमाने रात दिन घसीटते थे, यात्रा बातरफ जातरफ बातरफ। कृपया नंबर नोट कर लीजिए इनके। नहीं, दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए।